चैनल प्रदीप एकेडमी पे। तो आज हम आपसे जुड़ने आ गए हैं नए टॉपिक के साथ, और ये क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये कह सकते हैं कि अगर वैल्यूएबल क्वेश्चन की बात करें, एक इंपॉर्टेंट की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें ये क्वेश्चन सबसे अपर पे रहेगा। सिमिलरली इस टॉपिक से और एक ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी सैंपल पेपर ले लीजिए, 2 या 3rd सैंपल पेपर में रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, मींस ये क्वेश्चंस आते हैं। कंपलसरी है 10th के लेवल के लिए, 9th वालों में नहीं है, 8th में ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। अगर 8th के क्वेश्चन पे मिलेगा तो आईसीएसई बोर्ड में मिलेगा, स्टेट बोर्ड में, या फिर आप कह सकते हैं एनसीईआरटी बुकों में इसके बारे में कोई भी क्वेश्चंस नहीं दिया है। बट आईसीएसई में पॉसिबल है और आता भी है, तो आईसीएसई के बच्चे इसे कवर कर सकते हैं और सीबीएसई के, वो भी 10th क्लास के बच्चे इसको कवर कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो चलो लेट्स डू। तो देखना ये है कि ऑलरेडी मैंने 2 क्वेश्चंस आपको राइट कर दिए हैं अपना टाइम सेविंग करने के लिए, आपका भी टाइम सेविंग करने के लिए। इसमें 2 वर्ड आते हैं बच्चे। पहला एक वर्ड आता है कि जी आपका अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। एक वर्ड है डाउन स्ट्रीम और एक होता है अप स्ट्रीम। यहां भी लिख रखा है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। फर्स्टली आपको ये समझना है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है। देखिए, समझने के लिए जो ब्लू कलर है, सपोज करो ये ब्लू डॉट्स आपके वाटर है और ये सिंपल सा बोट है। अगर आपका वाटर फ्लो हो रहा है, रनिंग है, क्योंकि मोस्टली रिवर और बात करें, हम पॉन्ड की बात नहीं करें, पॉन्ड में जो वाटर्स होते हैं स्टेबल वाटर होते हैं, उनकी कोई मोशन नहीं होता। हम जो है किसी कुएं की बात नहीं कर रहे, वहां के वाटर की बात नहीं कर रहे, हम रनिंग वाटर की बात करें। तो रनिंग वाटर में 2 केसेस हैं। देखो, अगर आप ऐसे समझो, पेपर की बोट, अक्सर आप नदियों में जाओ जहां पानी फ्लो हो रहा हो, और फिर आप एक पेपर बोट बनाइए और पेपर बोट को उस पानी में से लैंड करवा दीजिए, तो होगा क्या, जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपका बोट फ्लो होता जाएगा। बोट में कोई फोर्स आपने नहीं दिया है, ठीक है, फिर भी वो फ्लो हो रहा है किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है। इसका अपोजिट करो। आप चाहो कि बोट को वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो जाएगी नहीं जब तक कि आप उसमें क्या ना अप्लाई करें, कोई फोर्स ना दें। सिमिलरली अगर आप लाइव एग्जांपल लें कि बोट, ये वाटर है और ये बोट है, बोट को आप इस डायरेक्शन में मोशन करा रहे हैं और वाटर इस डायरेक्शन में मोशन करवा रहे हैं, तो जब वाटर और बोट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है तब उसे कहा जाता है अप स्ट्रीम, तब उसे कहते हैं अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या है, हमने बोट की स्पीड क्या की x और वाटर की स्पीड क्या ली y। इस केस में बोट की स्पीड से, थोड़ा ध्यान रखना आप यहां पे, बोट की स्पीड से किसकी स्पीड को माइनस कर देते हैं, वाटर को, वाटर की स्पीड को माइनस कर दीजिए। और जब आपको कहता है डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में आपका वाटर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में बोट भी जाएगी। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया ना, पेपर बोट को आप जो है रिवर फ्लोइंग वाटर में आप रखेंगे तो उसी डायरेक्शन में आपकी पेपर बोट जाएगा जिस डायरेक्शन में आपका वाटर फ्लो हो रहा है। तो बोट की कोई स्पीड नहीं होगी, फिर भी वो फ्लो हो जाएगा। रीजन है ड्यू टू द फोर्स ऑफ वाटर फ्लोइंग। तो इस केस में क्या होता है, दोनों की स्पीड को प्लस कर दिया जाता है। तो प्लस में तो कोई मैटर नहीं करता बेटे, चाहे आप पहले एक्स लिखो या वाई लिखो, बट जब आप माइनस वाला डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम लिखते हैं तो उसमें आपको बहुत ध्यान देना है कि बोट की स्पीड से किसकी स्पीड माइनस करना, वाटर की स्पीड माइनस करना। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा, तो भी गलत नहीं है। जब आपका आंसर नेगेटिव आ जाए तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि स्पीड में नेगेटिव का मतलब हो गया कि वो अप स्ट्रीम को शो कर रहा है, ऐसा नहीं कि गलत हो गया। बट वहां क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि आपका स्पीड ऐसा है। अब आप जरा समझिए, इसका दूसरा एग्जांपल आप समझना चाह रहे हो तो आप ऐसे समझिए, आप साइकिलिंग कर रहे हैं और आप सपोज करो कि हवा जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, आप साइकिलिंग उसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो होगा क्या आपके साथ, आपकी को लेस फोर्स लगाना पड़ेगा साइकिल में और उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि आप डाउन स्ट्रीम में मोशन चला रहे हैं। डाउन स्ट्रीम मतलब जिस डायरेक्शन में आपका एयर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में आप साइकिलिंग कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आपकी स्पीड प्लस हो जाएगी, थोड़ी बढ़ जाएगी। समटाइम्स ऐसा भी होगा कि अगर आप पैडलिंग करके छोड़ दो तो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा विदाउट अप्लाइंग फोर्स, क्योंकि एयर आप पर फोर्स लगा रही है। उल्टा आप एयर जिधर फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट आप साइकिलिंग करें तो आपको मोर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा साइकिलिंग करने के लिए। तो यही केस यहाँ सिमिलरली आपका है। जब वाटर स्टील होगा, जब आपका डाउन स्ट्रीम लेंगे तो यहाँ 2 स्पीड लेट करनी पड़ती है ऑलवेज। एक वाटर की, वाटर मीन्स स्ट्रीम, क्योंकि स्ट्रीम इसलिए कह रहा है कि स्ट्रीम इसलिए कहेंगे ना बेटा क्योंकि स्ट्रीम उसी को कहा जाता है जो रनिंग वाटर हो। हम अगर सिर्फ वाटर यूज कर रहे हैं तो स्टेबल वाटर भी हो सकता है,
ना। स्टैटिक वाटर भी हो सकता है जो पॉन्ड का होता है, किसी घड़े में भर के रख दिया, किसी पॉट में भर के रख दिया, लेकिन स्ट्रीम का मतलब हुआ कि फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो रहा है कि इतना करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो चीजें, पहले तो आप समझ लीजिए कि दो तरीके की स्पीड है। सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, एट 40 एंड रिटर्न। रिटर्न का यहां बेटा अप स्ट्रीम नहीं दे रहा, लेकिन रिटर्न का मतलब ये डाउन स्ट्रीम में कोई जा रहा है और रिटर्न आ रहा है, तो ऑटोमेटिक वो क्या हो गया, अप स्ट्रीम वर्ड हो गया। यहां अप स्ट्रीम वर्ड नहीं दिया है, ठीक है, तो ये अप स्ट्रीम है, इसका मतलब कि वो रिटर्न आएगा तो अप स्ट्रीम में ही आएगा। अब आते हैं तो इसका स्टार्टअप कैसे होता है। यहाँ 3 स्टेप आपको करने। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जो वर्ड्स प्रॉब्लम मैं लास्ट 3-4 डेज से वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, शुरू के उतने स्टेप्स करने ही होते हैं, मस्ट है। आप चाहे जैसा भी उसका टाइप का क्वेश्चन हो, उतना करने के बाद ही आप सोल्यूशन कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ 2 स्पीड है, एक वाटर स्ट्रीम की है और एक आपकी बोट की है। तो लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, या y किलोमीटर लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट आप ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ले लिया जी x किलोमीटर पर आवर। तो यहां 2 केसेस है, पहले आप डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकालिए, तो लिखेंगे स्पीड या डाउन स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड, यानी डाउन स्ट्रीम में लेंगे तो मैंने कहा ना बोट की स्पीड में आप इसकी स्पीड ऐड कर दीजिए स्ट्रीम की, तो इसकी स्पीड हो गई जी x प्लस वाई, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। और अगर आप बात करेंगे आप स्ट्रीम स्पीड तो बचा हो जाएगा, बोट की स्पीड में से आप माइनस कर देंगे स्ट्रीम की स्पीड, दैट का मतलब किलोमीटर पर आवर। अब आपको ये समझना है, कंडीशन अप्लाई करेंगे। देखिए क्या है, सेलर गोज टू 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब नॉर्मल जो 6-7 का एक फार्मूला होता है, स्पीड इक्वल क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लियर, डिस्टेंस को मैंने दे लिख दिया। तो अगर आप ये निकालना चाहें कि इसने दे रखा है 40 मिनट लेता है आने और जाने दोनों का, तो हमें पहले ये निकाल लेना चाहिए ना कि जाने का कितना टाइम ले रहा है और फिर रिटर्न आने का कितना टाइम लेगा। तो अगर मैं यहां से टाइम की वैल्यू निकालूं, टाइम इधर आएगा तो स्पीड कहां जाएगा, इधर, तो टाइम इक्वल क्या हो जाएगा बच्चे, टाइम इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें ये निकालना है कि ये डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम ले रहा है, दोनों मिलाकर बेटा 40 मिनट है, तो दोनों का अलग अलग टाइम होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, जब स्पीड बढ़ता है तो टाइम कम लेगा, और जब आपका स्पीड कम हो जाएगा तो टाइम ज्यादा लेगा। तो इस केस में हम लिखेंगे टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम की टाइम को अगर हम t1 से रिप्रेजेंट करें तो टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितना है जी डाउन स्ट्रीम का 8, और आपने बताया स्पीड कितना है जी डाउन स्ट्रीम का x प्लस वाई, t1 आ गया। सिमिलरली टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, जब आप अप स्ट्रीम की बात करेंगे तो इसके टाइम को आप रिप्रेजेंट कर दिए t2 से, अब t2 अगेन डिस्टेंस, तो ये देखिए 8 किलोमीटर डाउन में भी जा रहा है, 8 किलोमीटर कहां आ रहा है रिटर्न भी, तो दोनों के लिए डिस्टेंस क्या है, सेम है। और फिर इसकी स्पीड कितनी है x माइनस वाई, लेकिन ये बताओ दोनों को ऐड करने पर टाइम कितना मिल जाएगा, यानी क्वेश्चन ये दिया है, कंडीशन ये थी कि अगर आप t1 प्लस t2 कर दीजिए तो इक्वल है 40 मिनट। हमारे सारे टाइम किसमें, आवर्स में, इसको आप किस में बदल दीजिए बेटे, आवर्स में, तो 1 आवर में 60 मिनट आप डिवाइड कर दो, बेसिकली आ गया 2/3। t1 की वैल्यू कितनी है बच्चे 8 अपॉन x प्लस वाई, और t2 की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल 2/3। पहली कंडीशन आपकी बन गई, क्लियर। सिमिलरली आ जाइए, सिमिलरली अब डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करते हैं क्या, देखो ATQ, और सिमिलरली जब आप एक डेटा सेम लिख देते हैं और वही रिपीट होता है तो आप सिमिलरली लिख देंगे, सारे स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए फिर कह रहा है, सॉरी सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट एंड रिटर्न इन 1 आवर। एक सेकेंड, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आपका,
इसका टाइम भी गिवन है बेटे, ये देखो सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट। तो 40 मिनट को अभी मैंने बताया था कि 40 मिनट दिया है, आप इसे आर में कन्वर्ट करेंगे तो 40 डिवाइड बाय 60 होगा और 0 0 कैंसिल, कितना आ गया 2/3। यानी इसके डाउन स्ट्रीम का टाइम दिया, आप यहाँ टाइम रख दीजिए कितना थी 2/3, क्योंकि 40 मिनट को चेंज कर दिया 8/x + 1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, या 2 1 जा 2 2 4 जा, इजी हो गया। अब करिए 1 जा x + y, 1 जा x + y, और अगेन 4 3 जा 12, एक इक्वेशन बन गया। सिमिलरली कह रहा था रिटर्न आएगा तो अप स्ट्रीम में देखिए फिर से टाइम t2 इक्वल डिस्टेंस कितना है जी 8, और टाइम की स्पीड कितना है x - y, टाइम कितना इसका है जी 1 आवर। देखिए कह रहा रिटर्न आने पर कितना टाइम लेता है 1 आवर, इज इक्वल टू 8/x - y। तो x - y 1 जा x - y इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। लास्ट टाइम भी आपको बताया था ऐसे क्वेश्चंस मैंने, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 12, अगर आप इनको ऐड करेंगे प्लस माइनस x y y 0 x कितना होगा 2x, 12 और 8 कितना होगा बेटे 20, कट गया तो कितना आ गया जी 10। यानी x क्या है, x आपका बोर्ड की स्पीड थी, बोर्ड की स्पीड थी, तो बोर्ड की स्पीड कितना है जी 10, वो भी किलोमीटर पर आवर। अब आप इसकी देखिए y की वैल्यू निकालिए, आपके पास दो इक्वेशन है बच्चों, दोनों में से किसी एक में वैल्यू पुट कर दीजिए। आप देखिए x - y इक्वल पुट कर लीजिए 8, ये -y उस साइड जाके क्या बन जाता बच्चे प्लस, सॉरी x को ले जाके x + y ले लीजिए। चलो x + y कितना है बेटे 12, इजी होगा इससे। अब आपको y चाहिए तो x उस साइड ले जाओ, जब x उस साइड आता तो माइनस होता, और x की वैल्यू आपने बता दी कितनी 10, तो कितना आया 2 किलोमीटर पर आवर। यानी ये कहने का मतलब है बेटा जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम मतलब जो वाटर फ्लो हो रहा है वो 2 किलोमीटर पर आवर से फ्लो हो रहा है, और जो बोट जा रही है वो कितनी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। मींस आपका इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा इतना लॉजिक आपको समझना है कि हम प्लस क्यों ले रहे हैं और माइनस क्यों ले रहे हैं। बाकी नॉर्मल फार्मूला जो 7th 8th की बुकों में मिल जाता है बेटा, 5th की बुकों में भी ये बहुत सारे बुक्स हैं स्कूल वाले जो कराते हैं स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम के क्वेश्चंस। क्लियर नाउ? तो अब आप इसे नोट कर सकते हैं। हम इसके एक दूसरे क्वेश्चंस को करते हैं जो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी टाइप वही, इतना तो करना ही, कोई भी क्वेश्चन हो चाहे ये हो या ये हो, इस टाइप के क्वेश्चंस में इतना तो करना ही है, मस्ट। ओके, तो देख लीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलो करते हैं जी, इसको रफ करते हैं, हम इतना रफ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगेन इतने स्टेप करने हैं, तो सपोज करो कि ये पूरा स्टेप मैंने यहां पे करना था कर दिया। मान लेते हैं कि जो आपका अप स्ट्रीम स्पीड, बोट स्ट्रीम और बोट की स्पीड ये थी, और आपका अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ये हो गया। क्लियर, ये क्वेश्चन रफ कर देते हैं, अब की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो जी, अब हम करने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो आपके पास ऑलरेडी लेट कर लिया, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y एंड स्पीड ऑफ बोट x, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आ गया। अब कंडीशन देखो, कह रहा बोट गोस 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम ये रहा, इस अप स्ट्रीम में बोट कितना किलोमीटर जाता है 30, बोट कितना जा रहा है 30, और डाउन स्ट्रीम में कितना जा रहा है 44 इन 10 आवर्स। यानी देखो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों का टाइम कितना है 10 आवर्स। तो सिमिलर वही करेंगे, पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो तुम्हारा 30 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम में, ये कितने टाइम में जाएगा, मान लेते हैं ठीक। और ये जो डाउन स्ट्रीम है ये जा रहा है बंदा आपका 44 किलोमीटर, तो हम ये निकाल लेते हैं बेटा कि ये इसका टाइम कितना होगा, दोनों का डिफरेंट टाइम होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि स्पीड प्लस हो जाएगी इसमें। अब तो लिखेंगे सेम, आपने स्पीड ले रखी है लेट, यही सिमिलरली अब देखेंगे, लिखेंगे टाइम टेकन बाय बोट इन अप स्ट्रीम, बाय बोट इन अप स्ट्रीम। तो ध्यान से समझना, ये मान लिया t1, तो अभी बताया था टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब हम अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस भी किसका होना चाहिए अप स्ट्रीम का, और स्पीड भी किसकी होनी चाहिए अप स्ट्रीम की। तो अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है x - 1। अब यहां अप स्ट्रीम का टाइम नहीं दिया, उसने मिक्स टाइम दिया बेटा। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, अप स्ट्रीम का अलग टाइम दिया था, डाउन स्ट्रीम का अलग, लेकिन यहां पर मिक्स टाइम दिया है। सिमिलरली
टाइम टेकन बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम। आप भी ऐसा कर सकते हैं जब कोई चीज रिपीट करे, डाउन स्ट्रीम T2 मान लो। फिर से अगेन डिस्टेंस क्या है, तो हम डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस लेंगे। डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस कितनी है 44, और डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है बेटे x प्लस वाई। दो इक्वेशन बन गए। कह रहा था इन दोनों को ऐड का टाइम कंबाइन कर देते तो कितना घंटे होता है जी T1 T2, इसलिए T1 प्लस T2 कितना हो गया बच्चे 10 आवर्स ऑलरेडी। अब T1 की वैल्यू कितनी है बेटे 30/x माइनस वाई, और इधर हो गया 44/x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 10 इक्वेशन कंडीशन आ गई। अब आते हैं दूसरी कंडीशन, देखिए सिमिलरली। अब मैं डायरेक्टली ले लेता सिमिलरली। इस बार कह रहा है उसे 13 आवर्स लगते हैं, लेकिन कहां 40 किलोमीटर स्पीड। सेम कंडीशन है। अब टाइम कितना लेगा बेटा सिमिलरली। आप स्ट्रीम में को T1 कहा है, T1 आप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 40, और इसकी स्पीड कितनी लेंगे x माइनस वाई। इसी तरह T2 डाउन स्ट्रीम के लिए T2। अब डाउन स्ट्रीम में कितना किलोमीटर जा रहा है बेटे 55, ठीक है, और स्पीड कितना हो जाएगा बच्चे x प्लस वाई। दो कंडीशन आपकी हो गई। दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तब टाइम कितना ले रहा है 13 आवर्स। तो सिंपल क्या हुआ बेटा T1 प्लस T2 इक्वल कितना ले लिया आपने 13। T1 की वैल्यू है 40/x माइनस वाई, T2 की वैल्यू है 55/x प्लस वाई, और इज इक्वल टू कितना 13 इक्वेशन 2। सिमिलरली लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप कर लेते हैं तो सिमिलरली कर दीजिए। फर्क क्या था, सिर्फ ये बदल रहा था, ठीक है, और टाइम दे रहा था। क्लियर। तो ये आपके दो इक्वेशन आ गए। अब ये दो इक्वेशन बन गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इनको कैसे सॉल्व करना ऑलरेडी मैंने इसके क्वेश्चंस और वीडियोस ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में बहुत सारे अपलोड किए, जहां पर किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, उनके वीडियोस अपलोड वहां से देख सकते हैं। फिर भी हम इसे करेंगे, ठीक है, हम इसे करने वाले हैं। देखिएगा जरा, दो तरीका है। हम एलिमिनेशन यूज करना चाह रहे हैं। अगर एलिमिनेशन यूज करोगे तो होगा क्या, आप किसी एक टर्म को इक्वल कर दो। देखिए यहां डिनोमिनेटर में x माइनस वाई है, यहां भी x माइनस वाई है, यहां 40 है और यहां कितना 30। तो कुछ आपको ऐसा करना है कि ये दोनों इक्वल हो जाए, या फिर दूसरा तरीका आपका यहां पर 55 है, यहां पर 44 है, कुछ ऐसा करिए कि क्या हो जाए आपस में इक्वल हो जाए। तो इनको करने के लिए आप देखिए ये 30 है और ये 40 है, ठीक। तो आप ऐसा करें, इसमें 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर चलो आसान कर देते हैं, ले 1/, डायरेक्टली करो। चलो इस इक्वेशन में 40 से मल्टीप्लाई करिए। जब आप इसमें 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, या फिर 4 से कर दीजिए। चलो 4 से करिए, तो 4 से करेंगे तो कितना होगा 4 3 जा 12। न्यूमरेटर में कर रहे बच्चे इतना, प्लस 4 से इसमें करिए, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 17/x प्लस वाई। बोथ साइड होना चाहिए। 4 से यहां करेंगे तो कितना होगा 40। अगेन इस इक्वेशन में आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। जैसे 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटे 120। डिनोमिनेटर में क्या आएगा x माइनस वाई, और यहां देखो 3 से करिए, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 16। डिनोमिनेटर में कितना बच्चे x प्लस वाई, और 13 3 जा 39। इक्वेशन 1 ही 2 है अभी, और ये इक्वेशन 1। अब आप नोटिस करो, अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गई कि नहीं। जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मैं यही लिख दे रहा हूं, ये इक्वेशन 1 है। देखिए आई थिंक स्पेस कम पड़ रहा है, तो हम यहां करेंगे। आपके पास दो इक्वेशन है बच्चे। पहला इक्वेशन था आपका ये 120/x माइनस वाई प्लस 176/x प्लस वाई इज इक्वल टू है आपके पास 40। और दूसरा इक्वेशन जो है आपका है 120/x माइनस वाई प्लस 165/x प्लस वाई इज इक्वल टू है आपके पास 39। ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था। इन दोनों को क्या कर दीजिए आप सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है बच्चे, साइन चेंज होते हैं। साइन चेंज मतलब ये प्लस था तो क्या बना माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो क्या बना माइनस। तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब 1 से जब डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं ना, तो आप न्यूमरेटर को डायरेक्ट माइनस कर देते हो। तो 176 में 165 माइनस करो, कितना होगा देखो, 6 में 5 गया 1, 7 में 6 गया 1, 11। और डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये कितना आएगा
1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x प्लस वाई बन जा x प्लस वाई, यहाँ कितना है 11। एक नया क्वेश्चन आपके पास और आ गया जी, जो कि इक्वेशन 3 मान लीजिए। लेट कर लिया, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई। इस x प्लस वाई की वैल्यू आप या तो यहां पुट कर लीजिए या तो आप यहां पुट कर लीजिए। अगर आप इस x प्लस वाई की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, 121 अपॉन x माइनस वाई, और आप यहां रख रहे हैं 1, तो 1 से जब डिवाइड रखोगे तो 1 से डिवाइड करने कोई फर्क, सॉरी 11 कितना है, सॉरी 11, तो 176 अपॉन 11, और यहां कितना है 40, 11 से कट कर दो, 11 बन 16 आया, और 16 इधर जाके माइनस कर दो, कितना होगा जी, तो ये आएगा 120 अपॉन x प्लस x माइनस वाई, और यहां कितना आया 40 माइनस 16, कितना हुआ जी, देखिए 10 में से 6 4, 3 में से 1 गया 24। अभी ये कट जाएगा 6 से, 6 4 जा और 6 2 जा, 20 आया और कट जाएगा 20 आया, 5 आएगा, 4 बन जा 4 5 जा। अब इक्वेशन देखो यहाँ 1 आया तो 1 का x माइनस वाई में तो x माइनस वाई बन जा x माइनस वाई, और 5 बन जा, ये इक्वेशन बना, इसका नाम दीजिए 4। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहां रखिए x माइनस वाई, इधर कितना रखा 5, ये इक्वेशन था आपका 4। फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, चेक करो x प्लस वाई, ये ऐड करते 0, ये x x 2x हो गया, और ये कितना हुआ बेटा 16, 16 आया ना, 2 से कट गया 8 आ गया क्या x, ये आ गया x किलोमीटर पर आवर। x किसकी स्पीड थी, बोट की, तो ये बोट की स्पीड है। क्लियर। अब इस x की वैल्यू आप यहां पुट कर लो, जैसे आप यहां x रखेंगे तो जैसे ही x रखेंगे 8 इधर आके माइनस होगा तो आएगा 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी y क्या था, स्ट्रीम जो पानी फ्लो रहा है उसकी स्पीड है। क्लियर हो गया, तो ये आपके स्पीड है, यहां किलोमीटर पर आवर यूनिट कंपलसरी है लिखना बोर्ड एग्जाम के लिए, वैसे भी यूनिट मस्ट होता है, तो आपके आगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस जितने भी बोर्ड वाले होते हैं, इतना तो मस्ट है, करना ही करना है, ठीक है। हम एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो अब हम करने वाले हैं एक नया क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन है कि ऋतु जो है डाउन स्ट्रीम में जाती है 20 किलोमीटर, वो भी 2 आवर्स में, और फिर अप स्ट्रीम में जाती है 4 किलोमीटर, वो भी 2 आवर्स में। दोनों का टाइम सेम है, तो हम क्या करने वाले हैं, दोनों का प्रॉपर्ली टाइम स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, नॉर्मल फार्मूला लगने वाला है। बट इसमें जो थोड़ा सा स्पीड लेनी होती है वो कैसे लेनी हो मैंने पहले समझा दिया। तो लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट बी x किलोमीटर पर आवर, या y ले लो, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ ऋतु कैन रो बोट x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आसान है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो हमें कह रहा है कि कहां जा रही है डाउन स्ट्रीम, तो हम ये देखेंगे कि उसका टाइम कितना लेता है, तो यहां लिखेंगे टाइम डिस्टेंस, ऐसे भी लिखा जा सकता है डिस्टेंस ट्रेवल इन अप स्ट्रीम, सॉरी डाउन, पहले डाउन दिया तो डाउन लिख लेते हैं, इन डाउन स्ट्रीम में कितना जा रही है, डिस्टेंस, तो देखिए यहां से डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम कर दो, क्या आ जाएगा डिस्टेंस, तो स्पीड इनटू टाइम। अगर आप बात कर रहे हैं स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी लेते हैं, अच्छा यहां भूल गया लिखना, सॉरी, आप लिख सकते हैं अप स्ट्रीम स्पीड, तो ये तो इतना करना ही है जी, मैंने बताया था अप स्ट्रीम में माइनस होता है किससे, अब बोर्ड से माइनस करते हैं स्ट्रीम को, और अगर आपका डाउन स्ट्रीम होता तो डाउन स्ट्रीम करेंगे तब हो जाएगा x प्लस वाई। तो देखिए स्पीड कितनी डाउन स्ट्रीम की x प्लस वाई, और टाइम कितना है जी, टाइम है डाउन स्ट्रीम का, टाइम नहीं दिया है 2, और आपका डिस्टेंस कितना है जी 22, ये डिस्टेंस है 20, स्पीड और ये टाइम, 2 1 जा 2 से कैंसिल कर दिया 10, तो आ गया ना सिंपल क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, क्वेश्चन। अगेन अगर मैं बात करूं डिस्टेंस ट्रेवल इन अप स्ट्रीम की, ऋतु अप स्ट्रीम में कितना जा रही है नॉर्मल, फिर से स्पीड इनटू टाइम, बट अब अगर आप स्पीड लेंगे तो अप स्ट्रीम के लेंगे तो क्या होगा,
x माइनस वाई। टाइम लेंगे तो टाइम कितना दिया है उसमें भी अगेन देखो टाइम दिया है 2 आवर्स, और आपका इस जो है डिस्टेंस कितना दिया है 4 किलोमीटर। 2 1 जा 2, 2 2 जा, तो आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गया। अभी तो नॉर्मल है, 1 प्लस 1 माइनस, अगर इन दोनों का ऐड करें तो देखिए मैं लिख देता हूं, राइट करते हैं x प्लस वाई और इक्वल टू 10। अगर आप इनको ऐड करेंगे, क्वेश्चन 1 था, ऐड करेंगे तो जो प्लस माइनस है वो तो कैंसिल, ये कितना होगा 2x और ये कितना होगा बेटे 12, कट कर दिया, कितना आया 6x किलोमीटर पर आवर। अब ये x क्या है, x आपकी बोर्ड की स्पीड, इस x की वैल्यू यहां रख लीजिए। आप देखिए जरा x प्लस वाई, आज आपने इक्वल लिखा है 10, आप 10 इसको इस साइड लाओ बच्चे, माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, तो 10 माइनस एक्स की वैल्यू 6 वाई, तो आया 4 किलोमीटर पर आवर। ये वाई आ गया, वाई मतलब, तो ये क्वेश्चंस इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं, बस तुम्हें बस इतना समझ जाना है बेटा कि कौन प्लस लेना है कौन माइनस लेना है। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रेन से रिलेटेड, जिसे आप जो है स्पीड एंड टाइम क्वेश्चंस बोल सकते हैं, रिलेटेड अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम रिलेटेड क्वेश्चन, सिमिलर, ट्रेन का भी सिमिलर ही होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड डे।